हाँ जी, नई गाड़ी लेने जा रहे हो, बुक करा दी है, मुबारक हो। लेकिन अब ये भी सुन लो कि क्या क्या तरीके हैं जिनसे आपको चूना लगाया जा सकता है। और कौन लगाएगा? जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हो, यानी कि आपका कार डीलर। बहुत सी जगह पे आपसे ज़्यादा चार्ज कर लिया जाएगा और बहुत सी जगह पे आपको ऐसी चीज़ें पेल दी जाएंगी जिनकी भाई साहब आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब आप अगर फर्स्ट टाइम बायर हो या सेकेंड टाइम बायर भी हो और आप कन्फ्यूज हो, नई गाड़ी के साथ एक्साइटमेंट होती है, तो बंदा भाई साहब खर्चा करने से ना थोड़ा घबराता नहीं है। लेकिन हर बारी खर्चा करना जो है वो ज़रूरी हो ये ज़रूरी नहीं है, और हर बारी इतनी महंगी चीज़ें खरीदना ज़रूरी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो पहला चूना जो आपको लगाता है डीलर, वो है आपकी गाड़ी के बिल में एक चार्ज जुड़ा होता है जिसका नाम होता है हैंडलिंग चार्ज स्लैश ट्रांसपोर्टेशन फीस। तो 3,000 रुपये से लेके 6,000 रुपये तक का आपको ट्रांसपोर्टेशन फीस और हैंडलिंग चार्ज जो है वो डीलर चार्ज करता है। अब ये होता ये है कि आपकी गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करने का चार्ज है ये, तो डीलर के पास तक आने का जो चार्ज है, यानी कि जो फैक्ट्री से निकला और डीलर के पास जो आया, उस बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन फेयर लगा गाड़ी का, वो चार्ज ये है जो वो आपके ऊपर चार्ज करते हैं। अब कोई भी ऐसा रूल नहीं है जहां पे ये लिखा हुआ है कि भाई साहब आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ेगा। कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे, शायद मेरे ख्याल से किसी ने PIL डाली थी, तो उसमें भी ये डिक्लेयर किया गया था कि भाई साहब ये जिम्मेवारी कि सामान बेचने वाले के पास कहां तक आ रहा है वो कस्टमर की नहीं है, वो चीज इंक्लूड होनी चाहिए आपके कॉस्ट में, यानी कि जो एक्स शोरूम प्राइस है उसके अंदर इंक्लूडेड होता है आपका GST जो लगता है, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं। इसके अलावा जो आपका डीलर का जो कमीशन है, यानी कि डीलर का जो कट है उसके बीच में, वो भी उसके अंदर एक्स शोरूम चार्ज के अंदर होता है। एक्सेप्ट जो आपकी रोड टैक्सेस होते हैं और जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, उसके अलावा सब कुछ इंक्लूडेड होता है आपके गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस में। तो ऐसा कोई भी चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे हैंडलिंग चार्ज कर रहे हैं वो लोग और आपको नहीं देना है वो, तो आप मना कर सकते हैं। ऑब्वियसली मतलब क्यों ही देना है, फालतू पैसे आग लगाने के हैं तो हमें डोनेट कर दो, हम आपको नॉलेज दे रहे हैं देखो गाड़ी के बारे में, तो हमें दे दो यार 3-6 हज़ार रुपए जैसा भी देना है आपने। अच्छा, तो उनको नहीं देने, आप उनके कस्टमर सर्विस पे जो है वो ईमेल करके इस चीज़ की कंप्लेंट कर सकते हैं और किसी और डीलरशिप से जाके खरीद सकते हैं। भाई साहब ऐसा थोड़ी है कि वही है का अकेला, और एक बार आप उसको बोल दोगे ना कि भाई साहब हमने नहीं देना ये, क्योंकि हम कस्टमर को नहीं लेवे करना होता है ये चार्ज, तो वो मान जाएगा क्योंकि उसे पता है कि भाई साहब ये तो चूना है। अगला मोटा चूना जो लगता है वो लगता है कार इंश्योरेंस को लेके। अब आपसे जो आपका सेल्समैन है वो कहेगा सर गाड़ी ना शोरूम से बाहर नहीं निकल सकती बिना इंश्योरेंस के, तो इंश्योरेंस तो इसका कराना पड़ता है, तो मैं इंश्योरेंस इसका करा देता हूँ, क्योंकि बिना इंश्योरेंस के तो गवर्नमेंट का रूल है कि हमारी जो कोई भी गाड़ी अगर आप बेच रहे हो बिना इंश्योरेंस के बेच नहीं सकते। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन चूना कहाँ है? चूना ये है कि गवर्नमेंट का रूल है कि इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है, लेकिन ये रूल तो नहीं है कि इंश्योरेंस कराना डीलरशिप से ही ज़रूरी है। 30 से 40 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा चूना भी लगा सकता है आपको डीलरशिप सिर्फ इंश्योरेंस के नाम पे। तो उससे कहना भाई साहब एक सेकंड रुक जाओ, मुझे बाहर ट्राई करने दो, मुझे जो इंश्योरेंस लेना वो मैं खरीदूंगा। आप अपने इंश्योरेंस कंपनी, जो भी आपकी प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ से पता कर सकते हैं जो आपका कि कितना आपको कोट पड़ेगा इस गाड़ी का। और भाई साहब अगर आप जानोगे, मार्केट में निकलोगे और पूछोगे ना कि क्या इंश्योरेंस चार्जेस हैं, तो आप सन्न रह जाओगे, इतना एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा होगा डीलर आपसे उस इंश्योरेंस का। वो प्योर मलाई है डीलर की जो वो आपसे प्रीमियम बिना बात के चार्ज कर रहा है, क्योंकि इस चीज़ को कह के कि सर इंश्योरेंस तो बहुत ज़रूरी होता है, वो तो कराना ही, तो गवर्नमेंट का लॉ है। तो गवर्नमेंट का लॉ ये है कि आपको इंश्योरेंस होना चाहिए जब आप गाड़ी शोरूम से बाहर निकालते हो। इसका ये लॉ नहीं है कि डीलर से ही आप खरीदते हो। तो आप बाहर से इंश्योरेंस अगर आप खरीदोगे तो 20,000 रुपये के आसपास तक आप बचा सकते हो। और एक बोनस टिप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप उससे पहले कोई गाड़ी ओन करते थे, उस पर इंश्योरेंस था आपके पास, तो वो इंश्योरेंस की NCB जो होती है, जो नो क्लेम बोनस होता है, उसको जरूर ट्रांसफर करा लें आप अपनी नई गाड़ी के इंश्योरेंस पे, क्योंकि वो डिस्काउंट सेम कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो नहीं पता था तो फटाफट एक ना दिल छोड़ जाना या लाइक कर देना इस वीडियो को। बोनस टिप है आपके लिए कि अगर आप पहले गाड़ी ओन करते थे और आपने उन पे क्लेम नहीं लिए हैं, तो जितना परसेंटेज आपको NCB का उस इंश्योरेंस में मिल रहा था, वो सेम परसेंटेज आपको आपके नए इंश्योरेंस पॉलिसी पे मिलेगा जो आप नई गाड़ी के साथ लोगे। तो वैसे ही बहुत सस्ता पड़ जाने वाला है आपको गाड़ी का इंश्योरेंस। अगला चूना, या अगला चूना नहीं तो अगला अननेसेसरी का पैसा जो आपसे डीलरशिप खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो है सर सिरेमिक कोटिंग करा लो सर अंडर बॉडी कोटिंग करा लो सर। ऐसा है भाई साहब, कोई ज़रूरत नहीं होती आपकी नई गाड़ी में सेरेमिक कोटिंग की और अंडर बॉडी जो है वो कोटिंग की। अगर आप कोस्टल एरिया में नहीं रहते हो या फिर ऐसी जगह पे नहीं रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है और आपकी गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा पानी के कांटेक्ट में आती रहती है,
सिर्फ 2 ही महीने जो होते हैं वो बारिश के होते हैं आपके यहाँ पे, तो आपको भाई साहब 5 से 7 साल तक तो कोई ज़रूरत नहीं होती इस तरीके की कोटिंग की अंडर बॉडी की। ठीक है, ये बिना बात का एक्स्ट्रा फालतू को खर्चा करते कुछ नहीं है। 4 छोटे छोटे इतने से स्प्रे होते हैं इनके पास, वो गाड़ी के नीचे लाके मार देते हैं, आपसे प्रीमियम चार्ज कर लेते हैं। चाहे आपको वो गाड़ी बेचते वक्त चार्ज करे या आपको आपकी फर्स्ट सर्विस पे ये चूना लगे, ये चूना जरूर इनके ना उसमें रूल बुक में लिखा होता है कि हाँ कहाँ कहाँ काटना है कस्टमर को, यहाँ यहाँ काटना है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, इससे जो है दूर रहना। उससे कहना भाई साहब ना हमें करानी सैरामिक और ना हमें करानी कोई अंडर बॉडी कोटिंग, और अगर आपको करानी भी है तो डीलरशिप से क्यों करवाओगे। मतलब सोचने वाली बात यह है ना कि हर चीज़ जो है वो जनरल फिजिशियन तो नहीं देखता। अब अगर आपको कोई सर्जरी करानी है तो वो फिजिशियन नहीं करेगा ना, वो एमडी नहीं करेगा, वो सर्जन ही करेगा, तो सर्जन के पास जाओ। यानी कि अगर आपको ऐसी कोई कोटिंग करानी है या फिर आपको कोई पीपीएफ वीपीएफ कराना है तो अच्छे डिटेलर्स बैठे हैं मार्केट के अंदर, वहां जाइए। और 3M जैसे डिटेलर्स हैं, अब ऐसा उन्होंने पैसा वैसा तो मुझे नहीं दिया है 3M, अगर थोड़े पैसे इस चीज़ के मतलब नाम लिया मैंने हमारी वीडियो में आपका तो दे, खैर तो ये कोटिंग जो है ये एक्सपर्ट्स के साथ कराइए। क्यों? क्योंकि उसकी वो आपको गारंटी भी देते हैं। अब आपको डीलरशिप कहेगा हम भी तो 3M से करा, कोई फालतू की वो करने की जरूरत नहीं है। 3M जाइए, वहां जाके कराइए। अगर आपको करानी है तो किसी अच्छे डिटेलर के पास जाइए, वहां जाके कराइए। अगर करानी ही है तो वैसे तो 90% ऑफ द केसेस में आपको कोई ज़रूरत नहीं होती ऐसी कोटिंग की, कोई ज़रूरत नहीं होती अंडर बॉडी कोटिंग की। ये बिना बात के पैसे बनाए जाते हैं कि ज़्यादा सर्विस बेच दो, एक तरीके का आपको अपसेल किया जाती है मल्टीपल प्रोडक्ट्स। इसी की सिमिलर कैटेगरी में आ जाता है एक्सेसरी ले लो सर, बहुत ज़रूरी होती है। आपकी गाड़ी खूबसूरत लगेगी। आप ये देखिए, ये वाले आप कवर्स ले लीजिए, ये वाले आप ये जो साइड में लग जाते हैं आपके क्रोम ले लीजिए, और 36 तरीके की बला तरीके की आपको जो है वो चीज़ें पकड़ा दी जाएंगी। कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की बिना बात के। गाड़ी वैसे जैसे आती है स्टॉक कंडीशन में वैसे बहुत खूबसूरत लगती है। वही वाली बात है, ज़्यादा पैसा है भाई साहब, आपको शौं शां करनी है तो आप लगवा सकते हो भाई, ये भी लगवा लिया वो भी लगवा लिया, मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो एक चीज़ की ज़रूरत है और जो आपको डीलरशिप से ही लगवानी चाहिए। अब भाई साहब ऐसा नहीं है कि मतलब वो बेवकूफ़ उनसे खाली सूखी गाड़ी ले लेनी है, उनको कुछ और उनसे कुछ लेना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मैट जैसी बेसिक चीज़ ले सकते हो उनसे, जो मड गार्ड्स होते हैं वो ले सकते हो, क्योंकि जो क्वालिटी आपको वहाँ से मिलती है, डीलरशिप से मिलती है मड गार्ड्स की, और जो हमारे मैट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू आफ्टर मार्केट। आपको ढूंढना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है जाके, और उसके बाद उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो वहीं से आपको मिल जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़, अगर आप बेस मॉडल्स ले रहे हो और आपको उसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता तो बाहर से मत करवाओ वो काम। वो काम आप नई गाड़ी ले रहे हो, बिना बात के वारंटी वॉइड क्यों करनी है आपने। आप बिल्कुल वहीं से लीजिए, डीलरशिप से ही लीजिए। आपको म्यूजिक सिस्टम लगवाना है, टच स्क्रीन लगवाना है, वहीं से लगवाइए। क्यों? क्योंकि भाई साहब जिसका बच्चा उसकी जिम्मेवारी, यानी कि जिसने लगाया है वो जिम्मेवारी देखेगा। और आपके बच्चे में आपने कोई नया पार्ट लगाया तो अगर वो कल को खराब होता है, कुछ होता है, वो आपकी जिम्मेवारी है। मेरी गाड़ी की वारंटी खराब नहीं होनी चाहिए, मेरी गाड़ी की इलेक्ट्रिकल वारंटी वहीं की वहीं खड़ी रहनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको डीलरशिप से ही करवानी चाहिए। अब बात आ जाती है कि भाई साहब जो मेंटेनेंस पैक होते हैं, AMCs होती हैं, वो लेने हैं कि नहीं लेने हैं, या फिर आपको जो हमारे एक्सटेंडेड वारंटीज़ होती हैं वो लेने की नहीं लेनी है। एक्सटेंडेड वारंटी बहुत बढ़िया चीज़ है, लेनी चाहिए। इनिशियली क्या होता है भाई साहब, देखो ले तो सभी ले हैं, लोन पे ही ले रहे हैं गाड़ी, 95% लोग जो हैं गाड़ियाँ लोन पे ही ले रहे हैं। अब क्या चक्कर है, वो AMC का अमाउंट और वो जो एक्सटेंडेड वारंटी है दोनों बड़ी अच्छी हैं, लेनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लेनी चाहिए। ये नहीं कि आपने AMC ले ली 2 साल के लिए ले ली उसके बाद आपने नहीं। AMC अगर आप ले रहे हो जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं तो वो मैक्सिमम जितने टाइम तक का ऑफर करते हैं, वो 5 साल करते हैं, 4 साल करते हैं, वो करनी है। ये नहीं कि 1 साल की AMC ले ली, 1 साल की AMC मत लो, 2 साल की AMC मत लो तो 4 साल की लो, ताकि आपको 4 साल 5 साल जो है वो टेंशन फ्री हो जाओ आप। ठीक है, वो 2 साल की बेचेंगे, उनको पता है 2 साल में कुछ उखड़ना तो है नहीं, कोई पार्ट फालतू का खराब होना है नहीं, इसलिए वो 2 साल की आपको AMC चेप देंगे। 2 साल की दे रहे हैं मत लो, अगर आपको 4-5 साल की मिल रही है तो ही लो। एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो भी मैक्सिमम जितनी वो ऑफर कर रहे हैं वो आप लीजिए, वो अमाउंट अपने आप जो आपका लोन अमाउंट है उसके अंदर ऐड हो जाएगा, आपकी टेंशन फ्री, आप 5 साल की आपकी टेंशन फ्री ओनरशिप हो जाएगी। कोई बसर नहीं है आपको, आपके पास सारी AMCs हैं, सारी वारंटी है, कोई दिक्कत हो चुपचाप ले जाके गाड़ी उनके मुंह पे खड़ी कर दो कि भाई साहब ये तुम्हारा सामान, ये तुम्हारी वारंटी, सही करते हो करो, नहीं करते हो तो मैं जा रहा हूँ कंज्यूमर कोर्ट या फिर हमारे जैसे किसी यूट्यूबर भाई के पास जाना, हल्ला मचा देना, भाई साहब ये कंपनी ऐसा कर रही है, 10-15-20 गाड़ियों का नुकसान उनका होगा, अपने आप समझ में आएगी उनको कि भाई साहब ऐसा नहीं करना चाहिए कस्टमर के साथ। क्यों? और भी जो टोटल इनवॉइस है उनसे वो पूछिए कि भाई साहब किस किस चीज़ के क्या चार्जेस हैं, क्या वो आपको चार्ज करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका पैसा आप ही जिम्मेवार हो, वो तो भाई दुनिया तो काटने के लिए बैठी है। तो ये जरूर चीज़ें जो है वो ध्यान में रखिएगा अगर आप नई गाड़ी परचेज कर रहे हो।
अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी गाड़ी के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक करते जाना मेरे भाई। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे कोई ऐसी क्वेरी हो आप वहाँ पे डाल सकते हो सकेगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप कोई अपना गाड़ी का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो भी इसी ईमेल एड्रेस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हो। अगर हम दिल्ली एनसीआर रीजन के हो गए आप तो मैं आपसे आगे मिलूंगा, हम शेयर करेंगे लोगों के साथ कि आपकी गाड़ी के साथ आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा, उस ब्रांड का कैसा रहा, सर्विस का कैसा रहा, सेल्स का कैसा रहा। और अगर कुछ गाड़ियों से आप परेशान हो तो वो भी आप हमें बता सकते हो, हम भी पब्लिक को बता देंगे कि भाई साहब ये करने हैं ये कस्टमर के साथ, देख लो खरीदनी है नहीं खरीदनी। इंपैक्ट पड़ता है भाई साहब, कम्युनिटी स्ट्रांग होती है तो कंपनियां भी डरती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।